नमस्कार। आज हम संविधान के एक अहम, काफी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। ये है अनुच्छेद 92 यानी आर्टिकल 92। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सीधे सीधे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उनकी वोटिंग शक्तियों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सूखा सा नियम नहीं है। जैसा आपने कहा, ये असल में संसदीय कार्यवाही में निष्पक्षता को बनाए रखने और साथ ही ये सुनिश्चित करने की फैसले लिए जा सके, इसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। सही कहा। ये सवाल दिमाग में आता है कि भाई जो व्यक्ति सदन चला रहा है, एक तरह से अंपायर है, उसे कब वोट देना चाहिए और कब नहीं। चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि आखिर इस नियम की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जैसा हमारे नोट्स बताते हैं, अनुच्छेद 92 क्या करता है कि सामान्य वोटिंग में सभापति को, या अगर वो नहीं है तो उपसभापति जो उनकी जगह अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें वोट डालने से रोकता है। और इसका जो मुख्य कारण बताया गया है वो है अध्यक्षता करने वाले पद की निष्पक्षता, उसे बनाए रखना। हाँ, ये निष्पक्षता वाली बात तो समझ आती है। मतलब वो पूरे सदन को नियंत्रित कर रहे हैं, कार्यवाही चला रहे हैं, तो ये जरूरी है कि वो किसी एक तरफ झुके हुए ना दिखें, है ना? बिल्कुल। सोचिए उनका काम कितना मुश्किल है, व्यवस्था बनाए रखना, नियमों का पालन करवाना, सबको बोलने का बराबर मौका देना। अगर वो खुद ही वोटिंग में शामिल होने लगे, वो भी पहली बार में, तो फिर उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है। इसीलिए ये रोक है। लेकिन यहीं पर, जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक मोड़ आता है। अनुच्छेद ये तो कहता है कि सामान्यतः वोट नहीं देंगे, पर एक खास स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन जब उनका वोट ना सिर्फ जरूरी हो जाता है बल्कि निर्णायक भी। वो क्या है? हाँ, वो विशेष परिस्थिति है मतों की बराबरी की। मतलब जब किसी प्रस्ताव पर या विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में पड़े वोट एकदम बराबर हो जाए। मान लीजिए 50 वोट पक्ष में, 50 विपक्ष में। अब क्या हो, फैसला कैसे हो? अच्छा। यहीं पे, बिल्कुल यहीं पर अनुच्छेद 92 तस्वीर में आता है। ऐसी टाई की स्थिति में जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं, सभापति या उपसभापति, उन्हें अपना निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, वो देने का अधिकार मिल जाता है। अच्छा, तो ये कास्टिंग वोट वो चाबी है जो उस गतिरोध को, उस टाई को तोड़ती है। मतलब उनका वोट तभी इस्तेमाल होगा जब उसके बिना कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा। बिल्कुल सही। और ये वोट सिर्फ एक वोट नहीं है, ये किसी प्रस्ताव को पास करा सकता है या उसे गिरा सकता है। ये शक्ति इसीलिए दी गई है ताकि सदन की कार्रवाई सिर्फ वोटों की बराबरी की वजह से ठप न पड़ जाए, कोई जरूरी काम न रुक जाए। और हमारी जानकारी ये भी कहती है कि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इस शक्ति का प्रयोग बहुत सावधानी से और जो स्थापित परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए करें। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये जो कास्टिंग वोट का विचार है, क्या ये पूरी तरह से हमारे संविधान बनाने वालों का अपना था या इसकी प्रेरणा कहीं और से ली गई थी? ये एक अच्छा सवाल है। और जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये विचार एकदम मौलिक नहीं था। जब संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई और उसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे बड़े लोग शामिल थे, तो उन्होंने ब्रिटिश संसदीय मॉडल से काफी प्रेरणा ली। अच्छा, ब्रिटिश मॉडल से? हाँ, ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है या हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, दोनों में ही जो स्पीकर होते हैं या लॉर्ड स्पीकर, उन्हें ऐसी ही बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने की परंपरा काफी पहले से रही है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक तरह से एक जांचे पर के सिद्धांत को भारतीय संदर्भ में अपनाया। मकसद वही था, निष्पक्षता भी रहे और फैसले भी होते रहे। तो ये सिर्फ एक नियम भर नहीं है, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्था है जिसकी जड़ें संसदीय इतिहास में काफी गहरी हैं। अब सवाल ये है कि आज के दौर में क्या ये अनुच्छेद, ये व्यवस्था उतनी ही प्रासंगिक है? मेरे हिसाब से तो निश्चित रूप से, बल्कि शायद आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो सकती है। कई बार हम देखते हैं कि सदन में राजनीतिक समीकरण बहुत करीबी होते हैं। हमारे स्रोत वर्तमान पदाधिकारियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी या उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी। जब भी वो अध्यक्षता करते हैं, वो सामान्य वोटिंग में भाग नहीं लेते, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता वोटों में बराबरी की नौबत आ जाए, तो उनके पास ये निर्णायक मत देने का संवैधानिक अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। और क्या कभी इस व्यवस्था को, मतलब इसकी वैधता को चुनौती दी रही है कोर्ट वगैरह में?
हाँ, देखिए समय समय पर इसकी व्याख्या तो होती रही है कानूनी और संवैधानिक मामलों में, लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 92 के जो संवैधानिक वैधता है और जो इसका महत्व है उसको हमेशा बरकरार रखा है। न्यायपालिका ने भी ये माना है कि ये प्रावधान संसदीय कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए और गतिरोध से बचाने के लिए जरूरी है। ये एक तरह से सुनिश्चित करता है कि सदन अपना काम ठीक से कर पाए। तो अगर हम इसका सार निकालें तो अनुच्छेद 92 एक तरह का संतुलन साधने वाला सिद्धांत है। एक तरफ ये अध्यक्षता करने वाले की निष्पक्षता को बचाता है और दूसरी तरफ ये पक्का करता है कि सदन सिर्फ वोटों की बराबरी की वजह से किसी फैसले पर पहुंचने में अटक ना जाए। बिल्कुल। और यहीं से एक आप कह सकती हैं एक गहरा सवाल भी उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। सोचिए, जब सदन किसी मुद्दे पर पूरी तरह से बटा हुआ हो, 50-50 की स्थिति हो, तब उस एक अकेले निर्णायक मत में कितनी ज्यादा ताकत आ जाती है। हाँ, ये तो है। वो एक वोट पूरे देश के लिए बनने वाले किसी कानून का, किसी नीति का भविष्य तय कर सकता है। ये शक्ति और इसका इस्तेमाल हमारे संसदीय लोकतंत्र के संतुलन को कैसे प्रभावित करता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा विचार किया जा सकता है।